खास टॉपिक है जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये टेबल जो है ये इसका मान जो भी आएगा, कितना आएगा, उतना ही क्यों आएगा, मान कहाँ से आता है, इस सब के बारे में कंसेप्चुअल देखेंगे। ठीक है, और इसे फर्स्ट क्लास में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ लिए थे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, 6 गो क्यों होता है, उसके बारे में पढ़ लिए थे। उसी के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये पहले टेबल के बारे में समझ लेते हैं, कंसेप्चुअल जो क्या होता है, तो उसके बाद ट्रिक पर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक एबीसी समकोण त्रिभुज है और ये बी समकोण है। ठीक है, हम कोण सी पर हम 45 डिग्री बना रहे हैं। मान लीजिए कोण सी है 45 डिग्री। ठीक है, आप जैसे भी रैंडम बड़ा छोटा जैसे भी बनाइए, भुजा को बड़ा छोटा जैसे भी करके बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम ये सी पर 45 डिग्री बना लिए हैं, लेकिन ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी जो है बी कोण समकोण है और ये 45 है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180, तो ये 45 है, तो इसका मतलब ये भी 45 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा। हम कोण सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, इसके सापेक्ष लंब ये हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने जो होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा वो हमेशा कर्ण होता है, और ये जो बच गया तीसरा वो आधार हो जाएगा। तो देखिए एक बात हम बराबर पढ़ते हैं कि देखिए इसमें क्या है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें दो कोण बराबर है, एक 45 है और ये सी पर भी 45 है, यानी कोण ए और कोण सी बराबर है। तो कोण ए और सी, कोण ए के सामने वाला भुजा हो गया बी सी, और कोण सी के सामने वाला भुजा हो गया ए सी, ये दोनों इसमें बराबर हो जाएगा। तो ए बी जो होगा वो बराबर होगा बीसी के। जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम भुजा की लंबाई मान ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, लंब है, तो लंब को हम मान लेते हैं ए। ठीक है, आप कुछ भी एक्स वाई जेड के पी एल एम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और आधार को तो अगर हम लंब ए माने हैं तो आधार भी ए हो जाएगा, क्योंकि लंब ए बी है और आधार बी सी है, तो दोनों का बराबर है, क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यहाँ से हम कर्म निकाल लेंगे। तो लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण है यहाँ पे ए सी, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का निकलना है तो स्क्वायरिटी भी रखिए, और देखिए ए बी यानी ए से बी तक जो है ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये जो है ये 2 है, सॉरी बी सी जो है वो ए है, तो ए स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर हो। तो देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ए सी के अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ से रूट अंडर में हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए सी जो होगा ये बराबर हो जाएगा रूट 2, क्योंकि इसका वर्गमूल होगा नहीं, और ये ए स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए सी, ये आ गया है रूट 2a। ठीक है, हम अभी 45 डिग्री कोण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 60 के करेंगे, तब 30 के करेंगे, और तब ये और ये करेंगे। ठीक है, तो हम 45 के किए हैं इसलिए 45 लिए हैं। अब देखिए तो हमको देखिए एक बात यहाँ से देखिए कि अनुपात जो होता है, अनुपात क्या होता है, जैसे साइन 6 का अनुपात होता है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट,
ये 6 अनुपात होता है। देखिए जो हम पीछे पढ़ते हैं ना, उसी के बेस पर हम कोई नया चीज सीखते हैं, इसलिए पिछला क्लास आपको अच्छे से करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से देखिए साइन जो है, साइन, हाँ एक ट्रिक आपको बताए थे ना याद रखने के लिए, क्या बताए थे? देखिए बताए थे आपको कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये जो ट्रिक है आपको बताए थे, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। और क्रम में अनुपात याद रखना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इसका यूज यहाँ पर आएगा। तो वही ना बोले कि जो पीछे जो हम पढ़ते हैं उसी के बेस पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो साइन को हम यहाँ से क्या पा सकते हैं, साइन ये रहा, तो लंब बट्टा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण था। अब यहाँ से हम, क्योंकि ये डायग्राम इसके लिए बनाए हैं, तो लंब यहाँ पर क्या है, जो कि लंब ए है, बट्टा कर्ण क्या है, कर्ण जो कि √2 है, यहाँ से √2 आ जाएगा, √2 और ए भी तो है, तो ए से ए कट जाएगा, तो यानी 1/a, सॉरी 1/√2 आ जाएगा। तो ए से ए कटेगा तो क्या आएगा, 1/√2। उसी प्रकार कॉस का क्या होगा, थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। अब देखिए तो आधार जो है, यो आधार क्या है, ए है, तो ए बट्टा कर्ण क्या निकाले हैं, √2a, तो ए से 1 कट जाएगा, यानी फिर कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए टैन क्या होता है, टैन ये रहा, लंब बट्टा आधार, यहाँ से होगा लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या है, तो लंब है ए, यहाँ से ए हो जाएगा, और आधार है ए, तो यानी ये कट जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। कौशिक, तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कौन बट्टा लंब, तो यहाँ से हो जाएगा, नीचे ना है कौशिक, तो कौन तब लंब, यानी कौन बट्टा लंब। ये ट्रिक आपको बताए थे याद रखने के लिए, कौन बट्टा लंब। देखिए तो कौन कर्ण क्या है, तो कौन है √2a बट्टा, और लंब है ए, तो ऐसे एक कट गया, यानी √2 बचा, नीचे 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेक थीटा, तो सेक बराबर होता है कौन बट्टा आधार, कौन जो कि √2a है, बट्टा आधार जो है वो ए है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो ऐसे है तो फिर कट जाएगा, तो यहाँ से √2 आ जाएगा। और कॉट जो है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब, तो आधार जो है अपने पास ए है और लंब भी ए है, तो ये कट करके 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब देखिए तो हम 45 डिग्री का निकाले हैं, 45 डिग्री पर पहले बात किए हैं, तो सबका 45 डिग्री का मान तो आ गया। 45 का आया है, साइन का 1/√2, उसका कॉस का 1/√2, टैन का 1, कॉसेक का √2, सेक का √2 और कॉट का 1, तो ये एडिटीज वहां पर भर देते हैं, ठीक है। तो यह 1/√2, इसका भी आया है 1/√2, इसका आया है टैन का 1, 45 पर टैन 1 होता है, तो 1 आया है। अब देखिए कौशिक का √2 आया है, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, और सेक का √2 आया है, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, कॉट का 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, यानी हम 45 का भर लिए, ठीक है। अब हम 60 पर आ जाते हैं। देखिए 60 पर आने के लिए हमको एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो समबाहु त्रिभुज हम बना देते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज जो है ये रहा, एक समबाहु त्रिभुज बना दिए हैं, यह है त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज बना दिए हैं, ये समबाहु त्रिभुज का डायग्राम है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो इसका सब कोण कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से एक लंब डाल रहे हैं, डी लंब डाले हैं, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु का भी काम करता है, माध्यिका का। 90 डिग्री तो यहाँ बन गया ना, अब लंब डाले तो 90 डिग्री में बट गया, मैंने 2 त्रिभुज 90 डिग्री वाला बन गया, एक इस तरफ और एक इस तरफ बन गया, दोनों तरफ 90 डिग्री वाला, यानी समकोण त्रिभुज दोनों तरफ बन गया लंब डालने से, तो बन गया। तो देखिए यहाँ तो 90 हो गया, 60 हो गया, तो ये पूरा कंप्लीट त्रिभुज
कोई भी कंप्लीट त्रिभुज होता है तो उसका त्रिभुज, उस त्रिभुज के सभी कोण का योग कितना होता है 180। तो 60 है 30 है, सॉरी 60 है 90 है, तो कितना हो गया 150। तो मतलब यहाँ पर 30 होना चाहिए। अब तो इस तरफ भी 30 ना होगा क्या? तो हम देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को हम ये देखिए ए मान लेंगे या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत ना है। हम अगर ए मानेंगे तो ए नहीं ले लीजिए, दुए मान लीजिए, तो दुए ले लेंगे, इसको भी दुए ले लेंगे और इसको भी दुए ले लेंगे। क्या है दुए लिए से देखिए आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर हम ए लेते हैं ना तो ए भी लेकर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये और ये तो बराबर है। हम ए जो सोझे लेते हैं तो क्योंकि हम तो पाइथागोरस इतने में ना लगाएंगे, इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, क्या समकोण त्रिभुज कितना दूर बन रहा है, या इधर के बात करिए कितना दूर बन रहा है। तो 1 बट क्या हो जाता है, a/2 हो जाता है। तो बट्टा उट्टा वाला कैलकुलेशन तो ज्यादा जगह ले लेता है क्या। तो 2a लिए हैं तो इससे क्या होगा ए में बट गया, आसान हो गया क्या। अब इसमें पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, चाहे इसमें किसी तरफ लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम देखिए पाइथागोरस में लगा देते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कौन का स्क्वायर, मान लीजिए इस तरफ लगा रहे हैं तो होगा AB का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो AB आपके पास क्या है दुए है, तो दुए स्क्वायर बराबर पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, AD क्या है, AD तो ज्ञात करना है, क्या AD मालूम कहाँ है, तो AD ज्ञात करना होगा। तो AD के एडिटीज रखिए, तो AD स्क्वायर प्लस BC क्या है, BC लिख दिए, सॉरी BD, ठीक है, इसमें लगा रहे थे ना BD, तो BD क्या हो जाएगा A हो जाएगा, तो A स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 4A स्क्वायर हो जाएगा बराबर, और यहाँ से क्या होगा AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो इसको इस तरफ ले लीजिए। तो देखिए 4A स्क्वायर प्लस में इधर तक माइनस में हो जाएगा, यहाँ से AD स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो AD स्क्वायर यहाँ से आ गया 3A स्क्वायर। तो AD के बराबर करिएगा तो स्क्वायर से रूट चढ़ेगा, तो 3A स्क्वायर, तो यहाँ से AD कितने आ जाएगा, यहाँ से AD आ जाएगा रूट में 3, एक देखिए ए पर स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से AD हमको कितना आ गया, AD आ गया रूट 3 है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम 60 डिग्री कोण के सापेक्ष बात करेंगे अभी फिलहाल। तो 60 डिग्री के बात करिएगा तो क्योंकि हम त्रिभुज ये लिए हैं इस तरफ से, या इधर से भी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो सामने वाला भुजा यानी लंब हो जाएगा, ये बात आप समझ गए। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला तो फिक्स होता है कि कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो जाएगा। उसके बाद ये आधार हो गया, जो तीसरा बच गया वो आधार हो जाएगा। ठीक, तो ये आधार भुजा हो गया। तो अब देखिए हम 60 में अगर भरना चाहेंगे तो देखिए इसमें सॉरी यहाँ पर हम कोण लिखने नहीं कि 45 में भरे थे ना, तो यहाँ पर 45 डाल दीजिए, क्योंकि हम 45 पर भरे थे इसको, तो 45 डाल दीजिए। 45 पर भरे थे, ये 45 पर भरे थे, 45 पर ना भरे थे, यहाँ ध्यान ही नहीं दिए, 45 डिग्री पर भरे थे, 45 में भर दिए। अब यहाँ पर हम कितना पर निकाल रहे हैं, 60 पर निकाल रहे हैं, तो 60 पर निकाल रहे हैं, फिर साइन हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा कॉस 60, tan 60, कोसेक 60, सेक 60, कॉट 60, सब 60 पर निकालेंगे क्या। तो इधर से हम कर देते हैं, देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा 60 का निकाला है, तो साइन 60 बराबर कॉस 60 बराबर tan 60 बराबर कोसेक 60 बराबर सेक 60 बराबर कॉट 60 बराबर, सब 60 पर निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए 60 पर निकालना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वही ट्रिक से लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, तो साइन के क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण साइन का होता है लंब बटा कर्ण, जो कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। तो इसमें क्योंकि हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं तो इसमें लंब क्या है, तो लंब है आपका 60 के सापेक्ष बात किए हैं, तो लंब है रूट 3a, तो रूट 3 और a बट्टा लंब बट्टा कर्ण, तो कर्ण क्या है, कर्ण है 2a। ठीक है, तो ई ऐसे कट गया तो मैंने रूट 3 बट्टा आ गया 2। ठीक है, cos 60, तो cos 60 क्या आ जाएगा,
कॉस का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाए हुए हैं, चाहे ट्रिक से पकड़ लीजिए। तो आधार बटा कौन, तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार यहाँ पर है आपका ए है और कर्ण है दुए, तो ए बट्टा दुए, ए बट्टा दुए, ठीक है। तो ऐसे ए कट जाएगा तो यानी 1/2 आ गया। उसी प्रकार tan 60, तो tan का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब इसमें क्या है, चाहे यहाँ पर देखिए tan का लिखे हुए हैं, यहाँ पर जगह का शॉर्टेज है इसलिए नहीं लिख रहा है। तो देखिए यहाँ से tan का यहाँ लिखे हुए है ना लंब बटा आधार, तो लंब कितना है इस वाले ट्रायंगल में, लंब है √3a बट्टा आधार इसका है a, तो a से कट जाएगा, तो यहाँ से √3 आ गया। ठीक है, देखिए सिर्फ जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़े थे sin थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, वो फॉर्मूला लिखिए, मान बैठे जाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ पर है कोसेक 60 फिर निकलना है, तो आपको एक बात पता है ना, साइन के उल्टा होता है कोसेक। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसी को पलट देते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम सबका ये दिए थे, तो इसको सीधे पलट दीजिएगा, तो रूट यानी 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे चलाएगा, तो √3। उसी प्रकार सेक 60, तो ये होता है कॉस के उल्टा, तो कॉस के उल्टा कर दीजिए, फार्मूला पर बैठा लीजिए, बात बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, तो 1 नीचे लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉट, तो कॉट होता है tan का उल्टा, तो tan है √3 ना, √3, तो इसका उल्टा होता है, तो 1 मानिएगा लिया ना, तो उलट दीजिएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉट 60 का जो है ये 1/√3 यहाँ से आ गया है। ठीक है, कॉट 60 भी 1/√3 आ गया। अब देखिए यही ट्रायंगल में 30 का भी काम हो जाएगा, देखिए कैसे होगा, पहले ही भर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा √3/2, उसके बाद कॉस का आया है 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2, और यहाँ उसके बाद tan 60 का आया है √3, तो हो जाएगा √3, और यहाँ से कौशक का आया है 2/√3, तो कौशक 60 का आया है 2/√3, उसके बाद सेक का आया है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, और कॉट का आया है 1/√3, तो 1/√3 अनुपात में हम 60 का भर दिए हैं। अब देखिए इसी ट्रायंगल से हम 30 का निकाल लेंगे। ठीक है, 30 डिग्री का यहीं से निकल जाएगा, कैसे, तो देखिए 30 का कैसे, देखिए यहाँ से 30 का आराम से यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए सारा इसमें भरा हुआ है, अब 30 डिग्री का हम निकाल रहे हैं, तो यहीं से हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम साइन निकालेंगे 30 का, तो साइन 30 डिग्री का क्या आएगा, उसके बाद हम साइन के बाद कॉस निकालेंगे, तो कॉस 30 डिग्री क्या होगा, उसके बाद हम tan निकालेंगे, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, उसके बाद कॉसेक निकालेंगे 30 डिग्री, तो ये क्या होगा, उसके बाद हम सेक निकालेंगे 30 डिग्री, तो ये क्या होगा, उसके बाद हम कॉट निकालेंगे 30 डिग्री, तो ये क्या होगा। देखिए समझिए, फार्मूला फिर वही लगाना है, फार्मूला तो वही है, या ट्रिक से याद रखिए, लालाम लाया कच्चे कच्चे आम, तो साइन क्या होता है, साइन थीटा पर लंब बटा कौन, साइन 30 के निकलिए चाहे कौन के निकलिए, लेकिन साइन थीटा का फार्मूला तो है ना, होगा लंब बटा कौन, तो लंब, तो इसमें लंब क्या है, तो लंब ये है ना। देखिए यहाँ पर लंब और आधार फिर बदलना, लंब और आधार बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम अब 30 डिग्री है ना मिल गया हमको, तो 30 डिग्री के सापेक्ष बात करेंगे, तो इस कोण के सापेक्ष हम बात करें, क्योंकि ये 30 है, तो ये हो जाएगा अब लंब, जो हम रेड से लिख रहे हैं, ये लंब हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है, तो ये आधार हो गया, ये जो बच गया ये लंब जो है, ये अब से ये अब आधार हो गया। ठीक है, ये जो है ये लाइन ये आधार हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर भरिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कौन, चाहे यहाँ पर हम लिखे हुए हैं लंब बटा कौन, तो लंब इसका क्या हो गया, लंब तो ए हो गया, तो ए बट्टा और लंब बट्टा कर्ण, तो कर्ण इसका 2 है, तो 2 ऐसे काट लीजिए, तो यहाँ से आएगा 1/2। फिर देखिए cos 30, तो cos 30 जो है, तो cos थीटा के फॉर्मूला करिए ना, क्योंकि 30 पर निकालना था ना, 30 बैठा है, यहाँ पर 60 पर निकाले थे तो 60 बैठा है, यहाँ पर 45 पर निकाले थे 45 बैठा है, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र पढ़े हैं वही ना होगा, cos थीटा का फिर क्या होगा, cos थीटा को तो आधार बटा कौन, या फिर यहाँ देख लीजिए आधार बटा कौन, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, तो आधार आपका ये रेड से लिखा हुआ वो आधार है, तो √3a बट्टा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, तो कौन है 2 है,
तो ए से ए कट जाएगा, तो यानी √3/2 आ जाएगा। अब यहाँ से tan 30 है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसमें लंब जो है ये रहा, जो रेड से लिखा हुआ है वो लंब है इसके लिए, 30 के लिए, क्योंकि सामने वाला जिस कोण के सापेक्ष बात होता है वो लंब होता है, और 90 वाला फिक्स होता है जो कर्ण होगा, और जो बच गया से आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको tan निकालना है, तो tan का होता है लंब बटा आधार। तो लंब ये रहा जो कि a है, तो a बट्टा, और देखिए लंब बटा आधार है √3a, तो a से a कट जाएगा, यानी 1/√3 आ गया। ठीक है, 1/√3 आ गया। अब इसी को पलट लीजिए, क्योंकि इसी के साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसी का ई उल्टा होता है, और इसका ई उल्टा होता है, और इसका जो है tan का ई उल्टा होता है। तो पलट लीजिए, इसी को साइन को पलट दीजिएगा तो हो जाएगा 1/2 है तो 2/1, यानी 2 हो गया डायरेक्ट। अब ये सेक होता है cos के उल्टा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और कॉट होता है tan के उल्टा, तो 1/√3 है, तो यहाँ से √3 हो जाएगा। नीचे एक लिखने का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी मान आ गया, तो हम यहाँ भर देते हैं। तो sin 30 का आया है 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, और cos 30 का आया है √3/2, तो √3/2, और देखिए यहाँ से tan 30 का आया है 1/√3, यहाँ से होगा 1/√3। उसके बाद कोसेक 30 का आया है 2, यहाँ से 2 हो जाएगा। देखिए सेक 30 का आया है 2/√3, तो 2/√3 हो गया। और देखिए अब यहाँ पर क्या है, सेक के तो है ना गया 2/√3, अब कॉट है √3, तो √3, अब हम ई √3 तो भर दिया कॉट 30 का। तो इस तरह से देखिए पढ़ाई का सही तरीका होता है कंसेप्चुअल पढ़ना। कोई भी चीज अपने से हवा में थोड़ी चलाता है, कहाँ से आया नहीं आया। पढ़ाई का सही तरीका होता है कंसेप्चुअल लर्निंग। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, सिद्ध करे। ऐसे करना सारा, ऐसे करना, इसलिए कंसेप्चुअल पढ़ना जरूरी है। इसलिए आपको हम सारा कंसेप्ट बता दिए हैं कि कैसे आता है। इतना ही, यही क्यों हुआ, दूसरा काहे नहीं हुआ, आप देख लिए, लॉजिक ये है। ठीक है, अब देखिए ये सब बहुत आसान है, ये आपको बता देते हैं, ये सब बहुत आसान है, ये और ये। इस पर देखिए ध्यान दीजिए। देखिए अब हम 0 डिग्री पर बात करेंगे और 90 डिग्री पर बात करेंगे। देखिए क्या होगा, थोड़ा समझिए, तो बहुत आसान है। देखिए ध्यान दीजिए, हम एक फिर समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ये आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये समकोण बन रहा है। अब समझिए ध्यान से, हम इस कोण के सापेक्ष बात करेंगे। ठीक है, इस कोण के सापेक्ष ध्यान दीजिएगा, इस कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो लंब ये हो जाएगा, ये फिक्स बात है, लंब ये हो जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, लंब ये हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और ये आधार होता है, जो बच गया आधार हो जाएगा। ठीक है, अब उतारना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री कौन बनाना है, नहीं समझ में आएगा तो ये इस तरह से हम कर दिए, इलम हो गया, आधार कर्ण, इस तरह से ये फिक्स होता है। ठीक है, देखिए हम अभी 0 डिग्री का बना रहे हैं, तो इससे आएगा 0 डिग्री, समझिए ध्यान से। अगर मान लीजिए ये, क्योंकि हम ए बी और इसी है, ये कोण हम यहाँ 0 करना चाह रहे हैं, यहाँ पर 0 डिग्री करना चाह रहे हैं, तो कैसे होगा। अगर मान लीजिए इसको हम छोटा करते चल जाए, इस तरह से छोटा करते चल जाए, छोटा करते चले जाए, इस तरह से छोटा करते चले जाए, यानी इस तरह से, जैसे ये है ना, इस तरह से अगर हम छोटा करते चले जाए इस तरह से, तो और छोटा करेंगे, फिर और छोटा करेंगे, एक समय आएगा कि यानी ऐसा नहीं हुआ कि हम छोटा कर रहे हैं तो ये है, इस तरह से आते 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 एक समय आएगा कि यह पर चलाएगा, जो कि आधार है। कौन चलाएगा, कर्ण चलाएगा। कहाँ चलाएगा, आधार पर चलाएगा। तो जब ये इस पर चलाएगा तो कौन बनेगा कहाँ, वो तो खत्म हो जाएगा, यानी दोनों मिक्स हो जाएगा। क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या, तो ये बराबर हो जाएगा, लेकिन ये तो लंब पिचक जाएगा, चपटा हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, लंब रहेगा उस केस में।
बताइए। तो लंब खाली 0 हो जाएगा और ये दोनों ये तो मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स होने के कारण लंब और आधार क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ए मान लेते हैं और इसको भी ए मान लेते हैं। ठीक है, तो अब 0 डिग्री पर फिर सबको बैठा दीजिए। देखिए यहाँ से हम बैठा देते हैं 0 डिग्री के लिए। तो साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री। हो गया। अब देखिए फार्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है ना, लंब बटा कर्ण कॉस का आधार बटा कर्ण, या ट्रिक जानते हैं आप क्या? अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से समझते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण में लंब क्या हो गया, लंब तो 0 हो गया क्योंकि तब पिचक जाएगा। अब देखिए तो 0, तो 0 बट्टा क्या, लंब बटा कौन होता है, तो कौन तो ए है। तो अब जरा बताइए, यहाँ से ये आ गया। उसके बाद देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कौन, तो आधार क्या है, आधार ए है। तो ए बट्टा आधार बटा कौन, कौन क्या है, ए है। और उसके बाद देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, लंब तो 0 है, तो 0 बट्टा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, तो लंब तो 0 हो गया। आधार क्या है, आधार सर ए है। उसके बाद देखिए कोसेक थीटा बराबर कौन बटा लंब, कौन क्या है, ए, लंब 0 है, तो ए बट्टा 0। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कौन बटा आधार, कौन क्या है, कौन ए है, तो ए, आधार है, आधार क्या है, ए। उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार क्या है, ए, आधार बटा लंब ना, लंब कितना है, तो पिचिक का 0 वैल्यू है, तो 0। अब समझिए, तो ये देखिए 0 बट्टा ए, मतलब ए से 0 में भाग दीजिएगा तो 0 ना हो जाएगा। किसी भी अंक के बट्टा में 0 दीजिएगा, सॉरी, तो कोई देखिए ऊपर 0 है, 0 के बट्टा में कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी XYZ या 100 200 कुछ भी लिख दीजिएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ए से ए कट करके क्या दिया, एक आ गया। यहाँ 0 से माने 0 में फिर ऐसे भाग दे रहे हैं तो 0 हो जाएगा। अरे 0 से ए में भाग दीजिएगा तो ये तो अनंत हो जाएगा, यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा, जिसको बोलते हैं, इसको इस साइन को हम सब बोलते हैं अपरिभाषित, ये बोलते हैं। ठीक है, यानी परिभाषित नहीं, अनंत हो जाएगा आंसर भाई। तो ये हो गया अनंत। अब देखिए ए बट्टा ए माने कितना हो गया, एक आ गया। उसके बाद कॉट थीटा माने 0 से देना है, 0 से ए में भाग दीजिएगा तो क्या होगा, अनंत हो जाएगा। अब सब 0 का निकाल लिए, कितना आया, तो साइन में आया 0, कॉस में आया 1, tan में आया 0, कॉसेक में आया अनंत। इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। ठीक है, वही बात है, लिखे है ना यहाँ, ये कॉट का कितना आया है, कॉट का अनंत माने अपरिभाषित हो गया। अब 90 डिग्री वाला समझ लीजिए। चलिए अब 90 डिग्री पर आते हैं। देखिए 90 डिग्री पर क्या होगा, फिर एक सबको रोज बना लीजिए रैंडम। अब देखिए यहाँ समझेंगे थोड़ा सा, हमको ये कौन को 90 बनाना है। तो 90 बनाना है तो देखिए ध्यान समझिए, ये कौन को 90 बनाना है। तो हम इस तरह से अगर आगे वो मुँह खिसकवा चल जाए, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो इस तरह से खिसकवा अगर हम चल जाए, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक आ गए, मान लीजिए ऐसे कि यहाँ तक आ गए, तो मान लीजिए कहीं 80 बन गया होगा, हो सकता है। लेकिन अगर पूरे जब ये 90 है, ये 90, इस पर हम पूरे सटा देंगे, यहाँ पर ला करके इसे करते 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 मैंने इस तरफ लाते 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 फिर यह पर जब चल आएगा तो 90 बन गया। तो 90 बन गया तो यहाँ से क्या हुआ, ये आधार तो खत्म हो गया, पिचक गया, आधार पिचक जाएगा, तो यानी ये आधार हो जाएगा 0, होगा 0। अब देखिए, और ये दोनों तो बराबर हो गया, क्योंकि ये आते 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 देखा में मिल गया, ये दोनों क्या हो गया, मिल गया, मिक्स हो गया। तो मिक्स हो गया तो ये और ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, अगर आप आगे मुझे बढ़ाइएगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज, हमको यहाँ 90 बनाना है, यहाँ 90, अगर आगे मुझे बढ़ाइएगा तो आप छोटे ना हो चल जाएगा। अगर आप पीछे मुझे घिसिएगा, इसे खींचे खींचे एकदम सब अवैध फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा, यहाँ आएगा तब ना 90 पर जाएगा। तो
इस तरह से ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आधार हो गया 0 क्योंकि ये पिचिक गया आ ई एकरा साथ आके अबते है ना, छोट होते गया है ना, छोट होते होते एकरा से मिल गया तो ये दोनों बराबर हो गया, आई पिचिक गया एकरा ले। तो यहाँ से आधार 0 हो गया और लंब ए हो गया, और कौन है दोनों बराबर फेटा गया, मिक्स हो गया, बराबर हो गया, इसलिए दोनों के ए मान लिए, ठीक है। अब कहिएगा कि सर जब इससे तो इसका मतलब ऐसा त्रिभुज लाइने पर लाइन चढ़ गया, हाँ बात सही कहेगा, क्योंकि आधार पिचिक गया, तो पिचिक गया तो त्रिभुज तो बना ही नहीं, त्रिभुज नहीं बना तो क्या करिएगा, यह लॉजिक है इसका, यही होगा, यहीं से इसी से हमको निकलना पड़ेगा, लंब आधार और कर में संबंध ऐसे निकलना होगा, यही लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ से करिए, कर लेंगे इसका 90 के लिए, तो होगा साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, क्या पर निकाल रहे हैं, क्या डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री सब में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा के क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है सर ए, कर्ण क्या है सर ए, तो ए बट्टा ए मिलके क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा कट के। अब देखिए कॉस थीटा का क्या होता है सर फॉर्मूला, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार है क्या सर, आधार तो पिचिक का 0 भेल है, तो 0 बट्टा ए, यानी यहाँ से 0 आ गया। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब इसमें है ए, आधार है 0, तो लंब ए आधार है 0, तो देखिए ए बट्टा 0, तो 0 से भाग दीजिएगा तो फिर इन्फिनिटी आ जाएगा जो अपरिभाषित होता है। कोसेक 90 यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बट्टा लंब, तो कौन है ए, लंब भी है ए बट्टा ए, तो यहाँ से एक आ गया, ठीक है। अब सेक थीटा, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बटा आधार, तो कौन यहाँ से क्या है, कौन यहाँ से ए है, आधार तो 0 भेल है पिचिक के, ये तो 0 भेल है ना, ये हो जाएगा 0, तो 0 से कोई भी अंक में भाग दीजिएगा, ठीक है, तो बस 0 से भाग देने पर क्या फिर अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा को आधार बटा लंब, तो आधार इसमें है 0 और लंब है इसमें ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, तो 0 बट्टा ए, तो ये इसको हाँ, तो यहाँ से 0 आ जाएगा क्योंकि ए में ए से भाग दीजिएगा 0 में तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से ये हो गया है। अब देखिए इसमें 90 में फिर भर लीजिए, 1 0 अनंत, 1 0 अनंत 0, तो 1 अनंत 0, ठीक है। तो इस तरह से ये भराया है। चलो बता दिए कि इतना ही क्यों होता है, यही क्यों होता है, कहाँ से आता है, ये सब आप देख लीजिए। अब इसका हम ट्रिक बता देते हैं, देख लीजिए कैसे काम करेगा, कैसा ट्रिक से देखिए तुरंत के ना भरा जाएगा। जब एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा मान भरने वाला, तो इतने लंबा थोड़े बनाने जाइएगा, इतने बड़की, इसलिए ट्रिक याद रखिएगा। और प्रूफ करने के लिए पूछ दे कि 2/√3 सेक 30 डिग्री पर 2/√3 होता है, सत्यापित करें, तो जैसे आप करे हैं वैसे करना होगा। और देखिए इसको याद रखने का ट्रिक देखिए कैसे होगा। आपको मान लीजिए कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं, एकदम बिंदास है, सोचिए कुछ याद नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो आप यहाँ कुछ नहीं करिएगा, लिखिए 0 1 2 3 4, 1 2 आता है ना, तो 1 2 लिख दीजिएगा, 0 1 2 3 4, जगह भर रहते हैं तक ना, लेकिन 0 लगाकर सबको रूट में भर दीजिएगा, ये रूट में, ठीक है। अब सबको क्या करिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, सबको 2 से भाग देना है, सबको 2 से एकरो भाग, 2 से एकरो भाग, 2 से एकरो भाग, सबको 2 से भाग दे दी। अब जानते हैं कि 0 यहाँ पर क्या है, रूट में 0 है, तो रूट में 0 है तो इसका तो 0 आएगा, तो 0 आएगा। अब आलिया में 2 है, तो 2 से 0 में भाग देगा तो 0 आएगा, तो इसका मतलब इसको तो हम 0 भी तो लिख सकते हैं, 0, तो क्या ये पूरी कथी है, 0 है क्या, तो इसको मिटा करके आप 0 कर लीजिए क्या। अब देखिए, अब इसको ये कितना है, रूट में है ऊपर 1, तो रूट में 1 है, तो 1 में रूट में 1 है, तो मतलब क्या ना हुआ, क्योंकि रूट में 1 है, वर्गमूल करेगा तो क्या ना आएगा। अब बट्टा में 2 है, तो बट्टा में 2 तो इसी रह गई, तो इसका मतलब ये 1/2 है ना। अब देखिए ये रूट 2 है, यहाँ 2 है, तो रूट 2 तो
ठीक है, कोई बात ना है। ये रूट दू को, सॉरी ये दू है ना, तो दू को ऐसे नहीं लिख सकते, रूट दू गुना में दूदा, क्योंकि फिर रूट में 4 होगा, वर्गमूल होगा तो फिर 2 ये हो जाएगा, फर्क थोड़ी पड़ा। इससे ये वो कट भी गया, तो इसका मतलब 1/√2 ना आ गया। तो इसके मतलब क्या, ये जो है ये 1/√2 के बराबर है का मतलब, ये बात ना। √3/2 है, तो इसको नहीं कुछ करिए, इसको इसी रखिए। अभी 4 कितना है, रूट में 4, तो 4 रूट में 4 है, तो /2 है, तो वर्गमूल तो 2 होगा, /2 तो कट गया, तो कितना 1 आ गया, तो इसका मतलब 1 के बराबर है। तो ऊपर में क्या 0 1/2 1/√2 √3/2 1 आ गया, वही बात ना। ठीक है, तो ये जो है ये मान है, ये 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, और ये √3/2 है, और ये 1 है। इसको मिटा करके पूरा फ्रेश लिखना है तो पूरा फ्रेश लिख लिए, पूरा फ्रेश लिख देते हैं पर मिटा के। तो अब या तो न याद है कुछ भी, तो देख लिए कितना बनाना है, 0 भर देना है, 0 तब 1 2 3 4 तक घर है, इसे भर देना, सब पर रूट चढ़ा देना है, रूट चढ़ाना है, सबको 2 से भाग लगा देना है। ठीक है, ना करना है, तो ये आ जाएगा। अगर वो भी याद नहीं रखना है तो एक लाइन इतना याद रखिए, अगर एक लाइन अगर आपको बढ़िया से याद हो गया ना, एक लाइन इसी से आप सब भरा जाएगा। ये कैसे भराएगा, इसी से सब भरा जाएगा। साइन में भराइल है, चलिए तो ये कॉस में भरिएगा, तो इनने से उठा के इनने रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉस में भर रहे हैं तो एक के यहाँ ला दीजिए, फिर ये वाला यहाँ चलाएगा, पीछे से आगे मुँह बढ़ चलिए। ये तो एक घर तो है पड़ गया, जहाँ है तही सुझे या चला, ये पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा, हो गया, तो भरा गया। tan में एक बात याद रखिएगा, tan जब निकलिएगा ना, tan तो tan होता है साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस। tan क्या होता है, साइन बट्टा कोस, माने इसका मतलब हुआ कि ये दोनों के भाग लगा दीजिए, आई में लिख दीजिए, क्योंकि साइन का वैल्यू हो गया, कॉस का वैल्यू हो गया, ये दोनों के भाग लगा के जो लिखिएगा तो इनमें चलेगा। ऐसे बट्टा पड़ल है तो मतलब भागे ना हुआ, 0 माने 0, बट्टे ना है पूरा लाइन से 1, तो कितना होगा, 1 के 0 में भाग दीजिएगा तो 0 में ना आ जाएगा ना, फिर ये दोनों का भाग लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/2, और फिर है √2/2, तो एक मतलब 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 ये ना है, कितना √3 है और √3 है, तो 1/2 और ये है √3/2, तो हम लोग फिर भाग कर दीजिए, बट्टा कर दीजिए, तो ये क्या होगा, 2 से 2 कट गया, तो 1/√3 बचा है ना, तो ये क्या गया 1/√3 आ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट समझिए ना, डायरेक्ट इशारा से इसे ही कट गया, तो 1/√3 ना आ गया, फिर यहाँ से इसे ही कट जाएगा, तो 1/1 माने क्या ना आएगा, फिर इसे ही 2 से 2 कट गया तो √3 ना आएगा, क्योंकि बट्टा तो बीच में पड़ले है, 0 से कुछ है भाग दीजिए तो अनंत ना आएगा। बोलिए, कोई भी अंक को 0 से भाग दीजिए तो अनंत ना आएगा। ओके, अब देखिए हम अब भरेंगे कॉसेक में, तो कॉसेक वाला फॉर्मूला याद है, कॉसेक में क्या होता है, साइन के उल्टे में होता है कॉस, कोई भी चीज आता है उलट उलट के लिख दिए थे, अभी याद पड़ा था, तो एक उल्टा मतलब होगा, तो 0 है तो 0 है तो बट्टा में तक मान सकते हैं ना, तो उलटिएगा तो 1/0 ना हो जाएगा, उलटिएगा तो 1/0, तो 1 से 0 1/0, तो 0 से 1 में भाग दीजिए तो फिर अनंत हो जाएगा, हो गया। और मान लीजिए फिर इसमें तो हो गया, अब फिर इसमें भरना है 30 में, तो फिर साइन नहीं, पूरा साइन को पलट दीजिए तो कोसेक में हो जाएगा, तो कोसेक में एक भरा गया तो 1/2 है, तो पलट दीजिएगा, तो 1/2 को पलटिएगा तो 2/1 ना हो जाएगा, तो मतलब 2 ना रह गया। अब फिर देखिए इसको फिर क्या करिए, साइन वाला को फिर ये 45 वाला को पलटिए, तो √1/√2 है, तो पलटिएगा तो √2 से ऊपर चल जाएगा, तो 1 ले लिखिए चाहे ना कोई फर्क पड़ता है, फिर इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 ले चलाएगा, तो ये होगी। अब देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 को पलटिएगा तो माने 1 मान लीजिएगा, तो पता ना पलटिएगा, 1/1 करेगा तो फिर तो 1 क्या ना आएगा, तो 1 क्या हो गया। सेक है, सेक tan के कॉस के उल्टा होता है, सॉरी सेक जो है कॉस के उल्टा होता है, तो एक पलट दीजिए, तो 1 है तो 1 मानिए कि ना पलटिएगा, तो 1 तो फिर क्या ना रह जाएगा, फिर इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 ले चलाएगा, फिर इसको पलटिएगा तो ई ऊपर आई लिया, तो क्या हो जाएगा √2, क्योंकि 1 लिया लिखने से कोई फर्क पड़ता है, फिर पलटिएगा तो क्या हो जाएगा
बोलिए तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। और ये कितना है, 0 के पलटिएगा 0 के तो 1 मानिएगा ना, 1 ऊपर चल जाएगा, 0 ले चलेगा, पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/0, तब फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉट है तो tan के पलटने से आता है कॉट, मालूम है ना। tan के इन्हें से चलाइए लाइट, tan के जो tan है ना इसको इधर से ले चलिए, जैसे cos में के ना sin को इधर से लेते, ये हिया फिर ये हिया फिर ये हिया फिर ये हिया के ना किए, वैसे ही इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर यहाँ √3 हो जाएगा tan वाला में, फिर ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसे करना है, तो इस तरह से ये पूरा भरा गया। तो ये ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको कोई पूछ दे कि 45 और 60 के बीच में तो 50 आते होगा, 50 डिग्री का कोण कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान तरीका है। चांद आपके पास है, चांद तो होबे करेगा डी आकार वाला चांद, एक रेखाखंड जितना बड़ जितना छोटा लेना हो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से खींच लीजिए, अब 50 डिग्री बल यहाँ पर बना दीजिए। चांद से तो कई डिग्री बना सकते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, क्या 70 डिग्री, कुछ बना दीजिए। एक जो लंबाई होगा स्केल से नाप कर लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, इसका लिख लीजिएगा, जो हो लिख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, आपको अपने चलेगा, ठीक है। कोई भी चीज में निकलना हो, आकृति कितना भी बड़ कर दीजिए, कितना भी छोट कर दीजिए, चांद की मदद से कोण बना लीजिए, वहां पर लिख दीजिए। देखिए ग्राफ में बनाइएगा तो मैक्सिमम ठीक ही आएगा, क्योंकि क्या होता है कि स्केलों में मिलीमीटर तक थोड़ी वैल्यू दे ले रहता है। जैसे वह सेंटीमीटर हुआ, सेंटीमीटर के बाद मीटर हुआ, माने मीटर से पहले सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर से पहले मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर में थोड़ी हम लोग पॉइंट एक्ज्यूम कर पाते हैं, ना कर पाते, इसलिए तनिक पॉइंट हेर फेर हो सकता है। बेसिक था। अब इसका उदाहरण नंबर 6 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 5 सेमी और कोण ACB 30 डिग्री, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि डायग्राम तो दे रखा है, डायग्राम नहीं भी देता ना हम लोग क्या है इंफॉर्मेशन पढ़ के बना लेते, क्योंकि सिंपल सा बात बोला गया है, बना लेते, ठीक है। देखिए तो जो डायग्राम दिया है तो अच्छी बात है, यहाँ पर ये समकोण है, अब समझते हैं। देखिए एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पुराना जो पढ़े हैं इससे पीछे, वो तो उसी के बेस पर आगे लोग बढ़ता है, पीछे वाला को सहारे ही आगे बढ़ा जाता है, इसलिए प्रत्येक क्लास करना जरूरी होता है। आप ये बात याद रखिएगा, जो ट्रिक बताए थे ला क्रम में याद रखना है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, इतना याद रखिए, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसी से बन जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, जो कोण की सापेक्ष बात हो, उसके जिस कोण के सापेक्ष बात होगा पहले लंब आधार कर्ण लिख लेना है आपको। जैसे कौन सी के सापेक्ष बात हो रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि सीए पर 29 डिग्री दे ले, वो कहीं दे लिया है, तो इसके जिस कोण के सापेक्ष बात होगा वही लंब हो जाएगा, तो ये आपका लंब हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री वाला तो फिक्स है कि हमेशा ये कर्ण होता है, ये कर्ण हो जाएगा, ये हमेशा फिक्स है कि कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने वाला। अब जो तीसरा बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार ये हो गया। देखिए ध्यान से समझिए, जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा उससे लेकर के कौन फार्मूला बन रहा है, जिससे हमको आधार भी ज्ञात करना है, कौन भी ज्ञात करना है। अरे भाई आधार देखिए नहीं, यहाँ पर क्या बोला है आपको ज्ञात करने के लिए, BC बोला है, भुजाओं BC और AC की लंबाई बताइए, तो BC है ना है और AC है ना है, ये दोनों ज्ञात ना करना है आपको। तो जो देल रहेगा उसी के इन्फॉर्मेशन से आपको आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पर एगो लंब दे दिया, एगो कोण दे दिया, तो लंब दे दिया तो लंब कौन फार्मूला में आ रहा है, मैं देखिए लंब एक tan, क्योंकि साइन जहाँ पर है साइन उसके पीछे यहाँ लंब है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ भी लंब काम में आ जाएगा, यहाँ भी समझ पा रहे हैं, या फिर यहाँ भी लंब काम में आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यहाँ भी आ जाएगा। बाकी बात आप कहीं कुछ काम में आएगा, आप कहेंगे सर ये ले लेंगे तो cos थीटा ले लेंगे तो आधार बटा कर्ण, ना आधार देल है ना कर्ण देल है, ज्ञाते करना है, तो कैसे ले लीजिएगा cos थीटा। आपको ये आदमी कहेगा सर कोसेक ले लेंगे तो ना होगा, हाँ होगा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर भी होता है कौन बटा लंब, इसमें भी तो लंब कोई ना कोई आ रहा है ना, जो देल हो वो जरूर एगो आना चाहिए, उसी तरह से आपको फार्मूला उठाना है।
वो बात दिमाग में बैठाते हुए फार्मूला उठाना है। तो इसमें भी आ रहा है कौन बटा लंब, यानी साइन लेंगे तो ये लंब बटा कौन, तो लंब देल है से आ जाएगा काम में, और कोसेक लेंगे तो ये कौन बटा लंब से लंब आ जाएगा ना काम में, तो कौन निकल जाएगा। और यहाँ देखिए अब देखिए, अब tan लेंगे तो ये लंब बटा आधार आ जाएगा, तो लंब काम में आ जाएगा, तो आधार निकल जाएगा। कॉट लेंगे तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा, तो लंब काम में आके आधार निकल जाएगा। समझ रहे हैं। तो कोई भी 4 गो ऑप्शन आपके पास है, कुछ ले लीजिए। क्या ले ले बोलिए, tan, तो ठीक है tan ले लेते हैं, तो हो जाएगा tan थीटा तो होता है, लेकिन थीटा का काम कौन करेगा, 30 डिग्री, तो tan 30 हो जाएगा। tan 30 तो क्या होगा बोलिए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यहाँ भरिएगा लंब बटा आधार, हो गया। tan 30 ये अब याद रखना पड़ेगा, tan 30, tan के सामने 30, 1/√3, तो इसका मतलब पूरा का मतलब क्या हो जाएगा, 1/√3। लंब सरपाच है, आधार नहीं है, तो सब नाम होगा ना, क्या नाम है, BC, तो BC जो कि ज्ञात करना है, कई चीज गुना कर दीजिए, इसमें इससे और इसमें इससे, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, BC बराबर आ जाएगा 5√3 हो जाएगा, तो ये BC आ गया। यहाँ से हम BC भी निकाल लिए, कितना आ गया BC, 5√3 हो गया। अब आपको कर्णों ना पूछा है, देखिए कर्णों पूछा है, AC माने कर्ण है ना, तो फिर इसमें लगा दीजिए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब ले लेते हैं लंब बटा कौन लगा दीजिए, तो ये चलाएगा, या फिर आधार आ गया है तो आधार बटा कौन वाला भी फार्मूला लगा दीजिए, तो कोनो लगा दीजिए, कोनो जो दे लो, कौन लगा दे बोलिए, आधार बटा कौन से आ जाएगा ये, चाहे लंब बटा कौन से भी आ जाएगा, बोलिए कौन लगा दे, साइन वाला लगा दे, तो साइन वाला में आ जाएगा लंब बटा कर्ण, जो कि लंब है या कर्ण निकलना है, आ जाएगा। यहाँ से फिर लिख दीजिए साइन 30 पर ना 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन 30 माने साइन 30 डिग्री पर कितना है, 1/2, 1/2, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। बराबर लंब है सर 5, कर्ण निकालना है सर, तो नाम होगा ना AC, तो AC में इससे फिर इससे में गुना कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, तो आ जाएगा AC कहीं AC, 5 दूनी 10 सब सेमी में है, तो यहाँ पर सेमी हो जाएगा, वो सेमी हो जाएगा, ठीक है, ये सब सेमी में आ गया, तो हम BC और AC निकाल लिए, यही इसका आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन उदाहरण 7 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेमी और PR बराबर 6 सेमी, तो कोण QPR बीच में P है ना, माने P कोण आपको ज्ञात करना है, माने ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, और PRQ, तो R फिर बीच में आ गया, तो ये कोण भी ज्ञात करना है, ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, समझते हैं। जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन जो दिया है उससे क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है, क्या संबंध बन सकता है। त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला क्या है, लाला लाला आम लाया कच्चे कच्चे, तो ये आपको याद रखना है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। यहाँ पर क्रम याद रखना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हमको पहले P निकाल रहे हैं, मान लीजिए हम पहले P कोण निकाल रहे हैं, पहले P बोला है तो पहले P निकाल रहे हैं, तो ये कोण निकालेंगे सबसे पहले P, तो इसके सापेक्ष लंब और आधार लेना पड़ेगा, इसके सापेक्ष लंब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण, ये बात तो फिक्स है। अब जो बच गया वो आधार, ठीक है, जिस कोण के सापेक्ष बात करेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण, जो बच गया वो आधार, ठीक है। अब समझिए, तो हमको निकालना है कोण P, तो देखिए आधार और कर्ण में संबंध बन रहा है, यहाँ से कौन फार्मूला लगा सकते हैं, आधार कर्ण वाला, आधार कर्ण ये है कॉस, देखिए यह ना आधार कर्ण, यह ना आधार कर्ण, या तो कॉस लगा दीजिए या सेक लगा दीजिए, दोनों में आ रहा है दोनों, ठीक है, तो हम लगा देते हैं, मान लीजिए कॉसे लगा देते हैं, कैसे लिखें, कॉस P निकल रहे P के सापेक्ष, तो P बराबर आधार बट्टा, तो आधार बट्टा
कर्ण है। तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 तो यानी 1/2 आ गया। तो 1/2 जो है कॉस है ना, कॉस पी 1/2। तो कॉस कितना पर होता है 1/2? कॉस में 1/2 60 पर, 60 पर। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस पी बराबर हो गया 60 डिग्री। तो यानी जो कौन पूछा, कौन क्यू पी आर, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, अतः कौन क्यू पी आर बराबर हो गया 60 डिग्री। यहाँ से हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको आर कौन ज्ञात करना है, ये है। तो इसके देखिए आर है ना, है तो इसके सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा लंब जो ब्लैक से है, और इसकी तो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। अब आधार ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर अब इसमें देखिए लंब है अपने पास और कर्ण है अपने पास। तो लंब कर्ण में कहाँ कहाँ संबंध बन रहा है, लंब कर्ण ये है साइन आर के सापेक्ष जा रहे हैं। तो साइन आर बराबर बटा कर्ण। तो साइन आर बराबर लंब कहते हैं, तो लंब है 3, कर्ण कहते हैं तो कर्ण है 6। तो साइन आर बराबर कहते हैं 1/2। तो यानी साइन आर माने साइन 1/2 कितना पर होता है, साइन 1/2 30 पर। ये हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ से ये भी आ गया। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, अतः कोण पी आर क्यू बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। इसका अगला देखते हैं। उदाहरण 8 है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर, यहाँ पर बोला गया है कि 0 से बड़ा ए प्लस बी है, लेकिन 90 से छोटा और बराबर है। अब जैसे देखिए साइन है, तो साइन के साथ जो भी चीज रहता है लिखल, कौन के ना उससे क्या पता चलता है, कौन पता चलता है, कौन के बात करता है साइन के साथ। तकनी कौन जो है पूरा ए माइनस बी के रूप में है। तो यहाँ पर हमको मिला हुआ है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। यह बात ना है। अब देखिए ये भी दिया हुआ है, और दूसरा में क्या है, दूसरा में है कि कॉस ए प्लस बी बराबर है 1/2। अब बताइए 1/2 माने ये पूरा कौन का काम कर रहा है। तो साइन 1/2 कितना बड़ा होता है, साइन 1/2 होता है 30 पर। इसका मतलब ए माइनस बी बराबर होगा 30। इसका मतलब है ना, तो समीकरण एक मान लीजिए cos 1/2 होता है 60 पर। इसका मतलब a प्लस बी आपको मिल गया 60। ठीक है, तो यहाँ से ये भरा गया। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और समीकरण एक माइनस समीकरण 2 कर दीजिए, विलोपन विधि से बना दीजिए और बी के मान चलाएगा। समीकरण 1 माइनस 2 से तो क्या होगा, a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60। तो यहाँ से क्या आएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस कर दीजिए, प्लस कर रहे हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। तो इसे यदि चीज कट जाएगा तो 2a बराबर यहाँ से आ जाएगा 90। तो a बराबर आ जाएगा 90/2, यानी a बराबर आ जाएगा 45। तो a के मान 45 डिग्री आ गया। a का मान आप धर दीजिए समीकरण 1 में या 2 में, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में अगर a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 पहले उतार लीजिएगा, a माइनस बी बराबर 30। तो a का मान है 45, 45 माइनस बी बराबर होगा 30। तो हम इसको इधर ले लेते हैं, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले लेते हैं। तो 45 माइनस 30 और ये प्लस में हो जाएगा b, तो यहाँ से आ जाएगा 15। ठीक है, तो b के मान आ गया 15 डिग्री। तो यहाँ से ये a का मान 45 और b के मान 15 डिग्री, यही इसका आंसर है।